जय हिंद साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2024 की तैयारी भी आप लोग अच्छे से कर होंगे। पिछले वीडियो में हमने बायोलॉजी का चैप्टर 1 जय प्रक्रम इसके मॉडल सेट 1 पढ़े थे, जिसमें टोटल 40 ऑब्जेक्टिव थे। और आज हम मॉडल सेट 2 जय प्रक्रम का ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें पढ़ेंगे, जिसमें 41 से लेके 80 ऑब्जेक्टिव होंगे। यानी कहा जाए तो आज के भी वीडियो में टोटल कितने ऑब्जेक्टिव होंगे? 40 ऑब्जेक्टिव होंगे। और आपको बता दें कि इसमें और पहले वाले जो वीडियो मॉडल सेट 1 बनाया गया है उसमें भी और आज का भी 2011 से लेके 2023 तक में जो भी प्रश्न पूछा गया है उन पूरे प्रश्नों को कवर किए हैं। इसलिए आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, बीच में अधूरा छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो बढ़ते हम अब प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, यानी इस मॉडल सेट 2 का पहला प्रश्न है, यानी इस पाठ 1 का 41 नंबर जो प्रश्न है वह देखिए। यह प्रश्न साथ साथ ये भी बताते चले कि देखिए कौन कौन से प्रश्न कब पूछा गया, उसको भी यहाँ पे दर्शा दिया है। देखिए 2021 का ए और 22 के ए अंत एनुअल यानी वार्षिक। तो देखिए 2021 और 22 में भी इसको पूछा गया, ठीक है। कि क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो आपको बता दें कि ऑक्सीजन का जो वाहक है वह क्या है? आरबीसी है। ऑक्सीजन का वाहक क्या है? आरबीसी, यानी रेड ब्लड सर्कुलस है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अभी प्रश्न 2021 में पूछा गया है कि न्यूक्लियस शब्द किन के द्वारा दी गई है। तो न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई है न्यूक्लियस शब्द। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ये भी प्रश्न आपका देखिए 2020 में पूछा गया है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी बजर पदार्थ, बजर पदार्थ किसको बोलते हैं? कचरा को, यानी बजर पदार्थ का उत्सर्जन होता है। तो किसका होता है? तो अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया और कहा जाए तो इनमें से सभी, यानी सजीव जीवधारियों द्वारा जो नाइट्रोजनी बजर यानी कचरा जो उत्सर्जन होता है वो अमोनिया के रूप में होता है, यूरिक अम्ल और यूरिया के रूप में होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का विघटन होता है। क्या होता है? विघटन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो कोशिका द्रव में होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी बी फॉर बॉम्बे आपका आंसर सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, देखिए 2022 का यानी 2012 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया प्रश्न है कि घोंघा किस समुदाय का प्राणी है। घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो जो घोंघा है वह मोलस्का यानी मृदु कवची का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ए फॉर अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अड़हुल किस प्रकार का फूल है। तो अड़हुल किस प्रकार का फूल है? तो जो अड़हुल है वह द्विलिंगी है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ए फॉर अमेरिका, यानी अड़हुल द्विलिंगी प्रकार का फूल है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो इंडोडर्म के द्वारा होता है। सी फॉर चेन्नई आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है मनुष्य का वृक्क तंत्र? तो किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। आपका सी आंसर आपका सही हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई, यानी उत्सर्जन से संबंधित है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है। तो वही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया। तो किससे संबंधित है, यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर दिया है, बस सी की जगह डी कर दिया है। डी हो जाएगा आपका सही आंसर, डी फॉर डेनमार्क आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकालने की युक्ति है। तो किस प्रक्रिया द्वारा निकालने की युक्ति है, अपवहन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, डी फॉर डेनमार्क। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो जो हाइड्रा में है वह स्पर्शक पाया जाता है, सी फॉर चेन्नई, स्पर्शक पाया जाता है हाइड्रा में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है, काकरोच में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। तो बताइए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश संश्लेषण में कौन से बाह्य उत्पाद निकलते हैं। यानी जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो कौन से बाह्य उत्पाद उससे निकलते हैं। तो कौन से निकलते हैं बाबू, ऑक्सीजन निकलते हैं। ठीक है, क्या निकलते हैं, ऑक्सीजन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि ग्रहणी भाग है, यानी जो ग्रहणी है वह किसका भाग है। तो ग्रहणी है एक छोटी आंत का एक भाग है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है कौन है। तो शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी वेना केवा है। क्या है, वेना केवा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि पौधे में रसारोहण होता है। पौधों में रसारोहण होता है तो किसके द्वारा होता है पौधों में रसारोहण। तो जाइलम के द्वारा होता है पौधों में रसारोहण। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कार्बन के स्वांगीकरण में के लिए ऊर्जा स्रोत है। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है तो क्या है, तो सूर्य का प्रकाश है। क्या है ना, सूर्य के प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो किस प्रकार के श्वसन से बनता है, अवायवीय श्वसन से बनता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब होता है। कितना होता है, एक स्वस्थ मनुष्य में कितना होता है, तो 120/80 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी मनुष्य का जो बीपी होता है 120 क्या होता है 80 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। यानी जब व्यक्ति विश्राम करता है तो जो उसका हृदय होता है वह एक मिनट में कितना बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। कितना बार, 72 बार। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2020 में यह पूछा गया प्रश्न है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन है। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन है, तो कौन है, नेफ्रॉन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो कौन सा एंजाइम, जो लाइपेज होता है वह
वसा पर क्या करता है, क्रिया करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है कि पौधों में श्वसन होता है, जो पौधे में जो श्वसन होता है वह किसके माध्यम से होता है? तो किसके माध्यम से? पत्तियों के माध्यम से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए 2021 और 22 लगातार 2 साल पूछा है कि निम्न में स्वपोषी कौन है, यानी इनमें से बताना हमें जो कौन सा स्वपोषी है। तो जो हरे पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करे, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। अब अगला प्रश्न है कि हरे पौधे में पोषण की विधि है। हरे पौधे में पोषण की विधि क्या है? तो हरे पौधे में पोषण की जो विधि वो स्वपोषी है, क्योंकि अभी ना पता कि हरे जो भी हरे पौधे होते हैं अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है, यानी ग्लाइकोलाइसिस होता है यानी किस में होता है ग्लाइकोलाइसिस? तो जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, तो किस में होता है भोजन का अवशोषण? तो भोजन का जो अवशोषण होता है वह इलियम में होता है। किस में होता है? इलियम में। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत जल है। क्या है? जल है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम में पाया जाता है, यानी मैग्नीशियम में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि द्विखंडन होता है, यानी द्विखंडन किस में होता है? तो जो द्विखंडन होता है वह अमीबा, पैरामीशियम और लिस्मेनिया, यानी कहा जाए इनमें सभी में होता है। जो द्विखंडन होता है अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है और लिस्मेनिया में भी होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो किस रूप में जमा होता है? तो स्टार्च के रूप में जमा होता है। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी प्रश्न जो है 2021 में पूछा गया है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाएं की जीवन अवधि कितनी होती है? यानी मनुष्य में श्वेत यानी WBC की जो जीवन अवधि होती है, ये कहने का माने कितनी होती है? तो कितनी होती है? 12 से 20 दिन की होती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2020 में पूछा गया प्रश्न है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? जो स्टोमाटा होता है वो खुलता है और बंद होता है, तो उसकी जो प्रक्रियाएं होती है उसको कौन नियंत्रित करता है? तो द्वार कोशिका नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो पत्ती के स्टोमाटा और तना में मौजूद दरार, इन दोनों के द्वारा होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अंडाणु निषेचित होता है। जो अंडाणु होता है वो किससे निषेचित होता है? तो किससे होता है? तो फेलोपियन नलिका से होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? तो श्वसन के जो अंतिम उत्पाद है वह CO2, H2 और ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो जो निमोनिया है वह श्वसन तंत्र से क्या है? संबंधित है। अब बढ़ते हैं इसमें का आखिरी जो प्रश्न है वह क्या है कि श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है?
श्वसन की क्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है? तो श्वसन की क्रिया द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इस मॉडल सेट 2 में भी 40 प्रश्न थे। अब हम फिर मॉडल सेट 3 वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।